पार की, क्योंकि सरहद पार जरा बात अफगानिस्तान की भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आज जुम्मे था और पिछले कई जुम्मतुल मुबारक के दिनों के दौरान यह खबर सामने आई कि धमाके हुए हैं और मस्जिदों के अंदर नमाज के दौरान या नमाज से कबल धमाके हुए हैं। एक बार फिर अफगानिस्तान दहल उठा है। अफगानिस्तान की एक मस्जिद के अंदर जोरदार धमाका हुआ है और धमाका तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हुआ है। नंगरहार प्रोविंस है जहां पर एक मकामी मस्जिद के अंदर यह जोरदार धमाका हुआ है। दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और इसी तरीके से बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। अलर्ट कर दिया गया है अफगान इंतजामिया की तरफ से, लेकिन एक तरफ से जहां पुश्त खून का खेल अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क़याम अमन के लिए कई मुल्क सरगर्दा हैं और लगातार कोशिशें की जा रही है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन बरकरार रहे और किसी तरीके से भी खाना जंगी वहां पर ना हो। तो हम अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है और किन जमातों ने इस धमाके की कबूलियत की है, क्या कुछ आगे पीछे चल रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फॉरेन डेस्क एडिटर मेरे साथ रहमत कलीम ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अफगानिस्तान पिछले कई जुम्मा के दौरान अगर हम देखें, फ्राइडेज को देखें तो ब्लडी फ्राइडे इनको माना जा रहा है, खूनी जुम्मा है, क्योंकि जब भी नमाज के लिए जाते हैं तो जोरदार धमाके होते हैं। पहले हम पाकिस्तान के अंदर ये चीजें देखते थे कि अक्सर जुम्मे पर कहीं ना कहीं मस्जिद के अंदर धमाके होते थे। अब ये ट्रेंड शिफ्ट सारा अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है और पिछले 3-4 जुम्मों को अगर आप देखेंगे, जब से तालिबान ने टेक ओवर किया तो टारगेटेड एरियाज के अंदर किया जा रहा है और आज भी सिलेक्टेड टारगेट के अंदर ही ये धमाका हुआ जिसमें दर्जनों लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर आ रही है। जी बिल्कुल, ये नंगरहार का इलाका है। गुज़श्ता 2 हफ्ते को छोड़ दें, 2 जुमा को छोड़ दें तो उससे पहले कंटिन्यू 3 जुमे ऐसे गुजरे हैं जिनमें धमाके हुए और ख़ासतौर से कुंदूज का इलाका हो, काबुल हो या एक दो और शहर के नाम बीच में आए थे जहां जुमा की नमाज के दौरान बम धमाके, खुदकश धमाके हुए थे। आज फिर से अफगानिस्तान के नंगरहार में जब नमाज जुमा अदा करने के लिए एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें 60 से 70 की आबादी पहुंचती है, शामिल होती है नमाज के लिए। आज नमाज के लिए उसी के आसपास 50 से 60 के आसपास की आबादी पहुंची हुई थी। उसी बीच एक धमाका हुआ और धमाके में जो आज़ाद ज़राए से हमें खबर मिल रही है कि हलाकतों की तादाद 20 है और जख्मियों की तादाद 35 है। अलबत्ता ऑफिशियली जानकारी अभी तक बताई जा रही है कि 15 जख्मी हैं और 11 से 12 की हलाकतें हुई हैं। ये अफगानिस्तान के अंदर की जो खबरें हैं ये निकल कर आ रही है, लेकिन आज़ाद ज़रा हमें बता रही है कि धमाका बड़ा था और चूंकि छोटी मस्जिद है उसके अंदर जाकर के धमाका के खुदकश धमाका किया गया है, जिसकी वजह से करीब 2 दर्जन के आसपास 20 के करीब लोगों की जान गई है, मुसल्लिन की जान गई है। तो ये इस सिलसिला मुसलसल इसलिए चल रहा है क्योंकि ये हिस्सा जो नंगरहार का इलाका है इसे माना जाता है, ये ISI खुरासान जो है उसका गढ़ माना जाता है। तालिबान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो कोई है वो सिर्फ और सिर्फ दाइश है, दाइश खुरासान, जो पूरे तालिबान की सिक्योरिटी को लेकर के, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर मुसलसल खतरे में रखा हुआ है। और कई हफ्ते जो जुमा की नमाज में निशाना बनाया गया, खासतौर से शिया मसाजिद को निशाना बनाया गया, वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी किसी ने कबूल की तो ये ISKP है जो खुरासान, दाइश खुरासान है। और अभी तक के इस हमले की जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल नहीं की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि चूंकि ये एरिया नंगरहार यहां डोमिनेट करता है IS के दाइश खुरासान, इसलिए यह हमला भी उसी ने किया होगा। क्योंकि दूसरी कोई तंजीम इतनी अहल है नहीं, दूसरा कोई दहशतगर्द ग्रुप इतनी इस पोजीशन में है नहीं कि वो मस्जिद में जाकर के हमले कर सके। लेकिन एक अहम पॉइंट ये भी है कि इससे पहले जुमे को जो हमले हुए थे, हमने देखा कि किस तरह से कुंदूज में जाकर के, कंधार में जाकर के और काबुल में जाकर के हमला किया गया। लेकिन अब इन चारों हमलों के बाद अफगान सिक्योरिटी ने या तालिबान सिक्योरिटी ने बड़े पैमाने पर काम की और खासतौर से नमाज जुमा के मौके से बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना इसमें जो माइनॉरिटीज को लेकर है, चाहे वो शिया माइनॉरिटी हो, हजारा कम्युनिटी हो, ये सिलेक्टेड टारगेट जो ये किलिंग हो रही है, जो अफगानिस्तान की हिस्ट्री में ये चला है, ये इस तरीके का माहौल। लेकिन इस बार एक कमिटमेंट थी, वर्ल्ड कमिटमेंट थी तालिबान की, जनाब इस पर हम जी लगाम कसेंगे, नट बोल्ट्स टाइट होंगे। और वर्ल्ड ओपिनियन ये था कि जनाब शायद ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ISIS और अलकायदा जो है ये जॉइंटली अब काम करेंगे और शायद उसका असर अब अफगानिस्तान के अंदर दिखना शुरू हो गया है।
जी बिल्कुल, असर दिखना शुरू हो गया है। तालिबान ने दावा किया है और आज भी दावा कर रहा है। 2 दिन पहले ही ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि हमने दाइश को कंट्रोल कर लिया है, 600 से ज़्यादा अभी भी उसके जंगजू हैं, गिरफ्तार हैं और हलाकतें हुई हैं। तो वो दावे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दूसरे और तीसरे जुमे को किसी न किसी मस्जिद में धमाके हो रहे हैं और धमाकों में जान जाने वालों की तादाद ज़्यादा होती है। आलमी बरादरी मुसलसल जिस खदशे का इजहार कर रही थी, खासतौर से तालिबान के हवाले जो हथियार छोड़े गए थे, उसमें उस मौके से बड़ी तादाद में जो ISKP है, दाइश खुरासान है, उन्होंने अमेरिकी हथियार कब्जे किए थे और उन हथियारों के साथ अलकायदा से मिल करके जो अपने अंदर इस्तेहकाम पैदा किए इन दोनों तंजीमों ने, अब ये दोनों तंजीमें मिल करके खुल करके खेलना चाहती है अफगानिस्तान में। इसीलिए सिर्फ आलमी बरादरी नहीं बल्कि तालिबान इंतजामिया के सामने भी, अफगान इंतजामिया के सामने भी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम किस तरह से इन दोनों के एक तो पहले इत्तेहाद को तोड़ें और साथ ही साथ दोनों की कमर कैसे तोड़े। ये सबसे बड़ा चैलेंज दोनों अफगानिस्तान के तालिबान के लिए, अफगानिस्तान की सरकार के लिए। हथियारों का बीच में जिक्र हुआ तो चूंकि अफगानिस्तान की बात चल रही है, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है। एक कुछ आज़ाद ज़राइयों से ये खबरें आ रही है और कुछ इसकी तस्दीक हो रही है, कुछ तरदीद हो रही है, लेकिन खबर यह है कि जो अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी हथियार था, उस हथियार का अक्सर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान अपने कंट्रोल में लेकर शिफ्ट करवा रहा है। तस्वीरें, वीडियोस वायरल हो रही है, अगरचे मकामी तालिबान लीडरों की तरफ से काफ़ी खामोशी इस पर है। तो किस तरीके से इस खबर को लिया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि अहम तरीन हथियार, अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो अफगानिस्तान से टेकअप की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। जब तालिबान ने कब्जा किया था या तालिबान के कब्जे से पहले जब अमेरिकी फ़ौज इनखला कर रही थी, तो अमेरिकी फ़ौज ने करीब $83 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साजो सामान हथियार वहां छोड़ के गए थे। बहुत सारे हथियार उसमें तबाह कर दिए गए थे, जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, चॉपर वगैरह थे, वो लॉन्चर वगैरह, मिसाइल लॉन्चर वगैरह थे, ये सब तबाह कर दिए गए थे। लेकिन जो छोटे हथियार थे, असॉल्ट हथियार, छोटे राइफल है, गन है, ये सब के सब बड़ी तादाद में अभी भी थे और आज भी देखे जा रहे हैं। लेकिन जो छोड़ के गए थे उनमें से वो जो छोड़ के गए थे उसके बाद की जो तस्वीर देखने को मिली कि जो चाहे वो तालिबान हो या अफगान इंतजामिया हो, उनको जो हथियार डिलीवरी करने वाले एजेंसी हैं या जो डिलीवरी करने वाले लोग हैं, उनके दुकानों पर बाकायदा तौर पर अमेरिकी गन सीधे तौर पर फरोख्त किए जा रहे हैं। इन गनों को, इन हथियारों को अब कोशिश की जा रही है कि किस तरह से अफगानिस्तान का तालिबान इंतजामिया पाकिस्तान के साथ बेच सके और पाकिस्तान भी इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा था। यह खबर निकल कर आई कि अमेरिका का छोड़ा हुआ हथियार तालिबान से पाकिस्तान खरीद रहा है और इसकी कोशिश शुरू हो चुकी है। हालांकि तालिबान इंतजामिया ने इसको नकारा है और कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन अंदर से खबर यह है कि चूंकि इस वक्त पाकिस्तान जब पहले दिन कूदा था तभी यह खास मकसद था। खास मकासद में से एक मकसद यह भी था कि जो अमेरिका ने हथियार छोड़े हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हथियार हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान के कब्जे में आए और पाकिस्तान इसके जरिए जो हमें हमारे सीनियर ऑफिसरान हैं, आर्मी के ऑफिसरान, उन्होंने जो कहा है कि जो खदशात है, तशवीश है उनको है, वो कह रहे हैं कि वो उस हथियार से सीधे तौर पर वो हिंदुस्तान में इन्फिल्ट्रेशन जो कराए जाते हैं मिलिटेंटों को, उसके जरिए हिंदुस्तान में वो तबाही का खेल खेलना चाहते हैं। तो ये इनडायरेक्ट लिंक हिंदुस्तान के लिए खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, एक ये तो हथियारों वाला बात है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्राइका की मीटिंग्स के हवाले से खबर है, उसमें यह भी अब आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये मूड बनाया गया जी ट्राइका के अंदर कि तालिबान की रिप्रेजेंटेशन ट्राइका के अंदर हो, ताकि वर्ल्ड ओपिनियन चेंज और वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने तालिबान अपनी बात रख सके। तो इसका रद्दअमल क्या सबकी तरफ से सेम है कि चलिए आने दीजिए, और क्या वर्ल्ड ओपिनियन इससे चेंज हो सकता है जो इस वक्त तक शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा है? ट्राइका इजलास जब हो रहा था, कल ख़त्म हुआ, उसमें उस इजलास के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगला ट्राइका प्लस जब इजलास होगा तो वो बीजिंग में होगा और उसमें हम अफगानिस्तान को मदऊ करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर एक मेंबर की हैसियत से। इस बार जो ट्राइका प्लस इजलास हुआ उसमें अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ज़रूर थे, लेकिन वो मेंबर की हैसियत से नहीं थे, बल्कि वो चूँकि पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे इसलिए मेहमान एहसासी के तौर पर उन्हें शामिल किया गया था। लेकिन अगली बार जब बीजिंग में बुलाया जाएगा तब उन्हें मेहमान के तौर पर नहीं बल्कि मेंबर के तौर पर इस मीटिंग में अगर शामिल हुआ ट्राइका प्लस में, जिसमें रूस भी था, पाकिस्तान था और अमेरिका भी था और कई ममालिक थे, ईरान भी था, तो इन ममालिक की मौजूदगी में तालिबान शामिल हुआ है। इसका मतलब है कि तालिबान आने वाले दिनों में जब बीजिंग में इजलास होगा तो उसमें मेंबर के तौर पर, तो ये इब्तदाई तस्वीर है कबूल करने की, किस तरह से अफगान इंतजामिया को दुनिया कबूल करने के लिए एक एक पायदान पर आगे बढ़ रही है। तो ये उसी स्टेज की तरफ बढ़ने का एक पहला स्टेप था जो पाकिस्तान की जमीन पर, इस्लामाबाद
पर पाकिस्तान के टेबल पर बैठ करके चाहे अच्छा, वो नहीं, रूस कुछ हो, चाहे कुछ वो अमेरिका हो। कुछ सियासी मुबस्सिरीन और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से वाबस्ता लोगों का ये मानना कि देखिए, जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन के लिए बात करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टेक होल्डर्स वहां पर मौजूद हो। कोई भी कॉन्फ्रेंस करें, कोई भी टेबल टॉक करें, तो स्टेक होल्डर्स का होना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या मैं ये समझूं कि अब दुनिया तक के लिए ये आवाज आ रही है कि देखिए, स्टेक होल्डर्स तालिबान वहां पर है, स्टेक होल्डर अफगान वहां पर है, तो जब हम कोई भी बात करें दुनिया के अंदर, तो अफगान को ये पता हो कि दुनिया में क्या आवाज जा रही है और उनके मुल्क के अंदर इस आवाज का कितना असर होगा, कितना बेहतर होगा, कितना नुकसान होगा। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता ट्राइका के बाद सारे लोग अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। सिर्फ यही इजलास नहीं, आइंदा जो भी इजलास है आलमी प्लेटफॉर्म पर मुनक़िद कराए जाएंगे जिसमें अफगानिस्तान के मसले पर बात होगी, तो सीधे तौर पर अफगानिस्तान को कन्वे करने की कोशिश की जाएगी कि हमारी ये खदशात हैं, हमारी ये तशवीशात हैं, आप ऐसे करें, ये करने की जरूरत है, आलमी बरादरी की एतमाद में लेने की कोशिश की जाएगी।